मनीष तिवारी जी का चंडीगढ़ से बेहद खास और बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 8 दिसंबर 1965 को चंडीगढ़ में जन्मे मनीष तिवारी का बचपन पंजाब विश्वविद्यालय में बीता, जहां उनके पिताजी श्री वीएन तिवारी प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थे। उनकी माताजी अमृत तिवारी एक डॉक्टर थी, जिन्होंने पहले प्रोफेसर और फिर पीजीआई की डीन के रूप में अपनी सेवाएं चंडीगढ़ को दी। कभी भी मनीष तिवारी का लक्ष्य राजनीति में करियर बनाना नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से राजनीति उनके पारिवारिक विरासत का एक हिस्सा थी। उनके नाना सरदार तीरथ सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। जब मनीष तिवारी तैराकी और वाटर पोलो जैसे खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने में व्यस्त थे, तभी एक दुर्घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उनके पिता श्री वीएन तिवारी की 1984 में चंडीगढ़ में आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना मनीष तिवारी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने उन्हें अलगाववादी ताकतों के खिलाफ खड़े होने और देश को एकजुट करने के लिए राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। अपने पिता द्वारा सिखाए साहस और परिश्रम के मूल्यों का अनुसरण करते हुए उन्होंने पहले स्विमिंग में अपना करियर बनाया और फिर उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए वो राजनीति के क्षेत्र में उतरे। कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद मनीष तिवारी ने छात्र राजनीति के माध्यम से चंडीगढ़ से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2009 में मनीष तिवारी लुधियाना से बतौर सांसद चुने गए और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में शामिल हुए। 2019 में श्री आनंदपुर साहब की जनता ने मनीष तिवारी को अपना सांसद चुना। एक सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसद में पंजाब और चंडीगढ़ से जुड़े अहम मुद्दों को लगातार उठाया, जिसमें चंडीगढ़ में पंजाबी को पहली भाषा बनाने का मुद्दा भी शामिल था। ये उनकी पंजाबी के प्रति प्रतिबद्धता और अपनी जड़ों से जुड़ाव को दर्शाता है। अपने तीनों लोकसभा कार्यकाल के दौरान एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में मनीष तिवारी ने हमेशा सभी के लिए न्याय, समानता और प्रगति के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन किया। एक व्यक्तिगत त्रासदी से उबरने के बाद भी उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को मजबूत बनाया। चंडीगढ़ के साथ उनका संबंध केवल उनके जन्म स्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जिसने उन्हें अपने परिवार और अपने देशवासियों के लिए न्याय दिलाने के लिए प्रेरित किया। चंडीगढ़ में पिछले 10 सालों से बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार होने का चंडीगढ़ वासियों को बहुत नुकसान हुआ है। एक समय में देश के सबसे खूबसूरत और समृद्ध शहर रहे चंडीगढ़ में पिछले 10 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ है, जो सिटी ब्यूटीफुल के निवासियों के साथ सरासर अन्याय है। मनीष तिवारी के पास चंडीगढ़ के लिए एक विजन है, हर सेक्टर और गांव की प्रगति के लिए योजना है। वहीं अपनी जड़ों की ओर लौट आए हैं, चंडीगढ़ को विकास के रास्ते पर वापस लाने की नींव रख रहे हैं। 10 सालों से चंडीगढ़ कुशासन झेल रहा है। अब समय आ गया है कि हम ऐसा नेता चुने जो सच में चंडीगढ़ की परवाह करता हो, जिसके पास विजन हो और जो अपने किए गए वादों को पूरा करे। चंडीगढ़ वासियों, आइए इस बार मनीष तिवारी को चुनते हैं, अपनी प्रगति चुनते हैं।